चाहिए, परंतु वो अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये मर्यादा जनता तोड़ेगी तो उनको उनका हिस्सा पता चल जाएगा कि वो खुद क्या है और जनता क्या है। जनता नहीं बनाए, जनता ही उनको उतारेगी। इस गंदगी में से जाएंगे तो फायदा क्या है हमारा? ये खुदाई इसको दिवाली से पहले की है, इसको 2 महीने हो चुके हैं खुदे हुए को। 2 महीने में आज स्टार्ट हो रहा है ये काम। आज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये भर जाते हैं ऊपर तक और ये लेटरिन डोलती है पूरी गली में, हैं? तो फिर गंदे फैल जाते हैं हमारे घरों में। इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ से। हमारा आने का रास्ता, आने टट्टी गंदा पानी आता, सारे पारे गंदे, सारे पार्क क्षेत्र के गंदे हुए पड़े हैं। सब चीज के विषय में मैंने 3-4 बार मैं जो है अपनी टीम को भी लेके आऊँ उनके पास। बैठना भी, सीट में बैठना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको छोड़ देनी चाहिए अपनी पोस्ट। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं गलियों की हालत, जैसे बारिश आती है गटर का पानी बैग मारता घरों के अंदर घुस जाता है। घर में घुस उनको खुद सोचना चाहिए ना। आप फंक्शन पार्टियों में तो आ जाते हो, लेकिन गली खुदवा के चले जाते हो, फिर वो काम नहीं करते हो आप, हैं? बोर्ड लगा देते हो। उन्होंने भी कहा कि बन जाएगी। सर नवनीत बुरंडा नाम है मेरा। अब ये सर ये देख लो, आज ये पब्लिक जो है हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ निगम पार्षद से बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि वो निगम पार्षद जी एक आश्वासन तो देता है, आश्वासन देने के बाद काम नहीं करता। इस वजह से हमारी जो है पब्लिक, हमारे यहाँ की पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा हमारे को वो करती है। घर पे आ जाते हैं, घर पे आने के बाद बोलते हैं कि बेटा देखो आपने पद लिया है, पोस्ट ली है आपने RWA की, तो बेटा उसको निभाओ, उसको करो। हाँ ये हमारा कर्तव्य पूरा करो कि हमारे यहाँ देखो कितना गंदा पानी आता है, हमारे यहाँ जालियाँ भरी रहती है, कितना गंदा हिसाब किताब है। पर हमारा आने का रास्ता, आने टट्टी गंदा पानी आता, सारे पारे गंदे, सारे पार्क क्षेत्र के गंदे हुए पड़े हैं। सब चीज के विषय में मैंने 3-4 बार मैं जो है अपनी टीम को भी लेके आऊँ उनके पास। अंकुश नारंग जी को आपने बताया नहीं कि MCD में मैंने क्यों दे रहे हैं वो? सर मैंने उनको बतलाया था, सब चीज़ बड़े आराम से बैठ के बात करी थी। कम से कम उनके पास हम 1.5-2 घंटे बैठ के आए थे, तो उन्होंने मेरे से ये बोला था कि नवनीत जी मेरा फंड जैसे पास होगा, सबसे पहले मैं अपने रंजीत ई ब्लॉक में तुम्हारे ही का जो है क्षेत्र, पार्क वारक जो भी हो, गली कूचे सब कुछ एकदम ओके करा दूंगा, जिससे आपके यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। इसमें के 4 ये चौथे निगम पार्षद जी हैं हमारे, 3 निगम पार्षदों ने हमारे यहाँ काम नहीं कराया था और इनसे बिल्कुल पूरे भरोसे से इनसे काम करवाने वाली बात करी थी। MLA को बताया आपने? वो भी तो MLA हमारा उनको बताया था, उनके जो टच में थे, क्या नाम उनका थे, उनके टच में उनको ही बोला था, लेकिन उससे पहले वो हट गए थे। तो 2 महीने पहले वो हट गए हैं। उनसे भी बात हुई थी जिसमें कि वो टेंडर उन्होंने पास करवा रखा है यहाँ का राजकुमार आनंद जी ने, तो उन्होंने बतलाया था कि भाई ये मैंने पास करा दिया, ये भाई वहाँ की तुम्हारी गलियाँ कूचे सब खुद जाएंगी, सब ओके हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सीवर नाली बनेगी, जो भी कमियाँ होंगी सब पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी अपने होल्डिंग, अपने पोस्टर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, RWA के अध्यक्ष रंजीत नगर ब्लॉक के आपके सामने नवनीत बुरंडा जी और मैं इनका कार्यकर्ता हूँ। अब ये आरोप लगाते कि वो ये कर रहा है, अब पहले जो इलीगल काम हो रहे हैं उनको तो रोकिए। अगर आपका सरकारी तंत्र इतना मजबूत है और तेज काम कर रहा है तो उन कार्यों को रोकिए। जो अवैध काम हो रहे हैं, जो आपकी छत्र छाया में, आपके संरक्षण में हो रहे हैं, वो अवैध कार्य रोकिए। आप दूसरे युवा पे आरोप ना लगाएं, क्योंकि वो कार्य हो रहे हैं वो इलीगल हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए आप आवाज़ उठाने वाले के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं सकता किसी की मजाक नहीं। आगे आने वाली सरकार के लिए क्या सोचते हैं फिर? भाई साहब अगर कोई सरकार आ रही है ना, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी सरकार आ रही है अपना कर्तव्य पूरा करे, ना तो कोई भी ना आए। क्लियर बोल रही मैं तो इस चीज को, मैंने पहले भी यही बात कही थी और अब भी। अगर कोई सरकार आ रही है तो अच्छे से अपना जो कर्तव्य है जनता के प्रति वो पूरा करे, और ना तो कोई भी ना आए। क्लियर। सरकार का कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, आश्वासन देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 15 दिन में काम हो गया या 2 दिन में काम हो गया। काम कुछ नहीं हो रहा, ये देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। और दूसरा, जो भी करवा रहा है, जैसा भी करवा रहा है वो ठीक करवा रहा है। इस काम को होने दो, रुकने मत देना, ठीक है? अगर काम रुकेगा तो आफत बुलेगी, चाहे इसमें कोई भी हो। फिर कोई भी ना बैठे अपनी सीट पर, अगर कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा सकता तो नहीं। इसकी क्या जिम्मेवारी यहीं तक की थी, और कोई इंसान नहीं है। मतलब जो आपके निगम पार्षद जी हैं उनको ऐसा है, आप निगम पार्षद हो चाहे कोई भी हो, आए और जनता को झूठा आश्वासन ना दे। मेरा कहने का मतलब ये, चाहिए क्लिप है ना मेरी पहुंचा देना। मैं खुद कह रही हूँ, मैं चौड़े में लड़ सकती हूँ। वाल्मीकि समाज की एक ऐसी लेडीज हूँ, मैं गलत बोल भी सकती हूँ, ठीक है?
किस लिए? क्योंकि हम अपनी उससे लड़ सकते हैं। हम जनता चुनने का अधिकार हमें है, किसी दूसरे को नहीं। क्यों बन गया, कैसे बन गया? 15 दिन में बना है तो हम क्यों परेशान हो रहे? दिखाओ इस चीज को, दिखाओ ना। क्यों? मतलब अगर छोटे छोटे बच्चे इस गंदगी में से जाएंगे तो फायदा क्या है हमारा? खुदाई कब से शुरू हुई है? ये खुदाई इसको दिवाली से पहले की है। इसको 2 महीने हो चुके हैं खुदे हुए को। 2 महीने में आज 15 आज ही स्टार्ट हो रहा है ये काम। आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? इसको भी मत करो, ना देके जाए। सीवर की लाइन सही करवाओ, या तो अगर करके जा रहे हो और गंदा पानी आ रहा, पीने का पानी भी गंदा आता और ऐसा सब नहीं, समाज ही ऊपर करता है। नहीं, आप लोगों को जिताते हैं तो हमारी तरफ भी तो देखो ना, हम भी गरीब आदमी हैं। आप लोगों से ही कहा जाएगा किससे भाई कहा साहब जाएगा? कोई ना है। उस टाइम जब वोट होते हैं ना, मैं उन नेता के मत आओ। मेरा कहने का मतलब ये, कोई मत आओ। अगर आ रहा है तो काम पूरा करके दिखा के जाए, और ना तो बिल्कुल मत आओ वोट लेने, क्योंकि हमारी वजह से ही लोग बाग जी पाना भी पड़ता है। ठीक है, 5 साल हम लोगों ने वोट देके इसलिए नहीं बिठाया था कि वो हमारे ऊपर दादागिरी करे, हमने इसलिए बिठाया था कि वो रंजीत नगर में कार्य करे। जब वो कोई कार्य ही नहीं करते तो उनका शायद मुझे लगता है बैठना भी, सीट में बैठना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको छोड़ देनी चाहिए अपनी पोस्ट। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं गलियों की हालत, जैसे बारिश आती है गटर का पानी बैग मारता घरों के अंदर घुस जाता है, घर में घुसता है, सारा कीचड़ हो जाता है। बच्चों का निकलना, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या लेडीज है या जेंट्स है, अगर कल वो गिर जाए, उसका सर फट जाए, तो ये अपने घर से तो मरहम पट्टी तो देगा नहीं, ये उसका ट्रीटमेंट तो कराएगा नहीं, वो भी भुगतना हम लोगों को ही है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी आप पब्लिक से पूछिए, वो खुद बताएगी आपको। ये जो यहाँ के निगम पार्षद जी हैं अंकुर जी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि जब ये वोट लेने के लिए आए थे तब क्या बोल रहे थे और अब क्या वो है? क्या है, जैसे वोट लेने तो हर कोई सभी आते हैं, लेकिन जो काम कराना वो काम तो कराते नहीं है। अब दिवाली से पहले को खुदा क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी हो रही है, भर जाते हैं ऊपर तक, और ये लेटरिन डोलती है यहाँ पूरी गली में, हैं तो फिर गंदे फैल जाते हैं हमारे घरों में। इतने परेशान हो रहे हैं, अब यहाँ से नहीं खोद रहे, अब उधर कह रहे हैं यहाँ का वो है हमारा टेंडर पास। निकलता पानी भरता है यहाँ गली में, ये बच्चे खेलते हैं, देखो। और दिवाली से पहले से तोड़ी हुई है ये। और जब ठीक कराने की बात आती है तो क्या बोलते तो ये बोलते कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, अभी तक बना ही नहीं रहे। खत में जांच के लिए बोलेंगे, किसी भी तरीके से क्षेत्र के युवाओं के ऊपर वो झूठा आरोप या कोई भी चीज़ फंसाने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ को वो भूल जाएं, क्योंकि खुद उनको ये मालूम है कि उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे हैं। आज भी अगर देखेंगे उठा के किसी भी प्रोग्राम, किसी फंक्शन में जाएंगे तो उस फंक्शन में इनको क्षेत्र की जनता या आम नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा, कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जनता का। उनके साथ बिल्डर के रिश्तेदार, बिल्डरों का स्वागत हुए, बिल्डिंग माफिया लोग, प्रॉपर्टी डीलर, यही सब लोग उनके साथ पार्टी में फंक्शन में मिलेंगे। और मेरे कहने का मतलब ये है, अभी दिवाली से पहले नवरात्रि में इन्होंने अपने यहाँ पे चौकी लगाई थी, चौकी के अंदर इन्होंने 9 दिन तक प्रोग्राम किया। तो मैं क्षेत्र की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता में से एक भी माता बहन बेटी को इसने अपने यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया है, परंतु उसी चौकी के अंदर भजन कीर्तन के अंदर आप देखेंगे तो बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और जो बिल्डिंग से रिलेटेड लोग थे उनके परिवार के लोग थे, जहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको चुन्नियाँ उड़ाई जा रही है। लेकिन हम सतर्क रह गए इस चीज़ को देखकर कि हमारे क्षेत्र की कोई माता बहन बेटी नहीं, यानी कि क्षेत्र का तो कोई लोकल आदमी है ही नहीं, ये तो सारे बाहरी हैं। और खुद मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इनकी कोई वीडियो, कोई फंक्शन देखेंगे तो उन व्यक्तियों पे नज़र गड़ा के ये देखना कि जो व्यक्ति इनके साथ है क्या वो क्षेत्र के लोकल हैं, वार्ड 87 के हैं, क्या वो बिल्डर नहीं हैं। जिसमें कि ये दलाली की बात कर रहे थे तो दलाली में इन्होंने जो बिल्डिंगें बनवाई वो दलाली नहीं थी, इन्होंने जो रिबन काटा लक्ष्मी बिल्डर वाले का वो दलाली नहीं थी, इनकी जो धोबी घाट के सामने बिल्डिंग को भी नोटिस आया वो दलाली नहीं थी। इन्होंने क्या काम नहीं करे, दलाली का काम सारा अंकुश नारंग जी कर रहे हैं। इनकी जांच होगी तो इनको खुद पता चल जाएगा कि एक आम युवा की ताकत क्या है। और निगम पार्षद एक कड़ी में बंद कर रहता है, उसे मर्यादा के साथ रहना चाहिए और सभ्य भाषा के अंदर रहना चाहिए, परंतु वो अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये मर्यादा जनता तोड़ेगी तो उनको उनका हिस्सा पता चल जाएगा कि वो खुद क्या है और जनता क्या है। जनता नहीं बनाए, जनता ही उनको उतारेगी। लेकिन अभी जो हमारा म्यूनसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन है उसमें भी आम आदमी पार्टी है जी, फिर भी आपके काम रुक रहे हैं, वो उसको कौन रोक रहा है? हमने बताया ना, इनका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बात पटेल नगर विधानसभा की करते हैं, विधायक की करते हैं, वो चले गए और हमको कहते हैं मैं पूरा पटेल नगर विधानसभा का काम कर रहा हूँ। तो पटेल नगर विधानसभा में जो अभी टीसी कैंप बना है वहाँ पे इतना कूड़ा जल रहा है, ग्रैप 4 लागू है, इनको ये देखना चाहिए इतना कूड़ा क्यों जल रहा है। कूड़े के
कूड़े के जो पहाड़ हैं वो जल रहे हैं इनके ही क्षेत्र में, इनकी विधानसभा में, तब ये विधानसभा कहने वाले कहाँ जाते हैं? तब ये नज़र नहीं आते, तब लोग इनको ढूंढते हैं। तो रातों के अंधेरे में क्षेत्र के यहाँ पे कहीं कहीं जो बुलाए हुए इनके अपने ही गुर्गे इनके यहाँ पे पार्टी फंक्शनों में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये नहीं मिलेंगे आपको। अब तो इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं, हर पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर रही है, क्या उस बीच ये कहीं आपको नज़र आते हैं अभी? देखिए, तैयारी की तो बात ये रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी में खुद इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई इमेज नहीं है, पार्टी से इनको खदेड़ रखा है। ये ज़बरदस्ती के कि मैं इधर का बेटा उसका बेटा, फ़ोटो लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिए, ये इसी चीज़ में माहिर हैं। आप ये देख सकते हैं पहले इनका रंग रूप, इनकी फिजिकली कैसे थे और जैसे इनकी बढ़ोतरी हुई है आज इनकी ठाट बाट आप देख सकते हैं कि इनके ठाट बाट कैसे है, ठीक है ना। और जो जांच के लिए इनको बोला गया वो जांच होगी तो सारी चीज़ सामने आएगी। पार्टी के अंदर जो ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जनता इनसे खुश है, जनता नाखुश है, जनता इन्हें एक वोट नहीं देगी, ये हम बोल रहे हैं। और क्षेत्रवासी सारे इस बात को मानते हैं कि अंकुश नारंग के नाम पे हमें कोई वोट नहीं देना है। अच्छा, क्या आपको डर नहीं लगता है उनसे? आप इतनी आवाज़ बुलंद करके बोल रहे हैं, उनके आरोपों को सिद्ध भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी भी जान को खतरा होगा? देखिए, आरोप सिद्ध नहीं है, हमने जांच के लिए मांग की है, हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये अनुमान है और ये मेरा ही नहीं है, पूरी जनता का अनुमान है। दूसरी बात ये, डरने की बात वो डरेगा जो बाहर से आया होगा। मैं इस क्षेत्र का, इस मिट्टी का, मातृभूमि का लाल हूँ। पूरी भारत मेरी माता है। मैं बोर्ड के लिए किसी के पैर नहीं पड़ता, मतलब के लिए किसी के तलवे नहीं चाटता हूँ। मेरे को ये लगता है मेरे क्षेत्र का काम होना चाहिए। जो मेरे क्षेत्र का काम करेगा वो दिल में रहेगा, शीश पे रहेगा। जो काम नहीं करेगा उसे खदेड़ दिया जाएगा। जनता की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ और अपने समाज की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, किसी भी हाल में, किसी भी चीज़ में। इन लोगों से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ की खुशी है कि अंकुश नारंग खुद मानते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया में, उनकी छत्र छाया में, उनके समर्पण में इनलीगल अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। दूसरा ये, उनको ये नॉलेज है कि क्षेत्र के अंदर वार्ड 87 में अवैध जो है निर्माण हो रहे हैं मकानों की, बिल्डिंगों, जो कि उनके ही संरक्षण में हो रही है, जिसकी सारी जानकारी उन्हें है। परंतु कोई भी युवा अपने कार्य के लिए उन पे आवाज़ उठाता या कोई आवाज़ बुलंद करता तो उनको ऐसे ही करके, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि अंकुश नारंग जी ने 90 और 80 के दशक में ये गंदर फिल्म देखी है, मर्द तांगे वाला देखे, चारों तरफ फ़ोटो लगवा दिए, मैं गरीबों का मसीहा हूँ। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको सारी चीज़ पता है कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। उस चीज़ को लेकर कोई भी युवा अगर मान लो विरोध करता, कोई भी शिकायत करता, तो उनको एक ब्लैकमेलिंग के आधार पे वो इस तरीके से फंसाते हैं ताकि क्षेत्र का कोई युवा बोल ना सके अपने काम के लिए या इनलीगल हो रहे काम के ऊपर बोल ना सके। बाकी उनको सारी चीज़ें मालूम है, सब कुछ उनके संज्ञान में है, सारी चीज़ उनको पता है। और हम तो एक बात चाहते हैं, अगर ऐसा हो रहा है, उनको नॉलेज है, तो मैं खुद कहता हूँ इस चीज़ को कि CBI और ED और उनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी जो भी हैं वो इस चीज़ की जांच करें। और अंकुश नारंग जी का जो हलफनामा इलेक्शन से पहले इन्होंने देखा था कि उनकी संपत्ति क्या, उनके पास क्या क्या चीज़ है, क्या उनके पास बैंक बैलेंस है, उसकी एक बार जांच और करें। ये देखें कि उनकी अब संपत्ति में क्या बढ़ोतरी हुई है। उनकी नहीं तो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार किसी न किसी के नाम पे पाएंगी। और मेरी ED से और प्रवर्तन निदेशालय ED और मेरी आला अधिकारी आम आदमी पार्टी से रिक्वेस्ट है, हम विनती करते हैं कि इनकी एक बार जांच करें। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। पार्क आप देख सकते हैं, गलियां देख सकते हैं, जालियां, नालियां देख सकते हैं। उन्होंने वीडियो के अंदर बताया कि हमारा सरकारी तंत्र इतना सक्रिय, इतना तेज़ है कि 15 दिन में उन्होंने खोद के भी काम कर दिया। आप आकर देख रहे हैं पब्लिक कितनी परेशान है, खुदाई वहीं पे, काम नहीं हुआ, गलियां खुदी पड़ी है, काम आधा। उन्होंने इमरजेंसी में क्या किया है, एक गली बनवा के फ़ोटो ले लिए और दिखा दिए, मेरे पास फ़ोटो आ रखे, हमने बनवा दिया। लेकिन काम तो जस के तस है, वहीं के वहीं है, कोई काम नहीं हुआ। काम तो जनता जानती है, आप देख रहे हैं क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं। हालांकि मेरी बात का वो जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, क्षेत्र का युवा कर रहा है। अरे जो माता बहनें कह रही हैं उनकी बात का क्या जवाब है? आपने पार्क के बारे में बोला? नहीं बोला। आपने किसी नाली के बारे में बोला? नहीं बोला। पीछे मुंशीराम बाग के पीछे नाले के बारे में बोला? नहीं बोला। आपने सरकारी जो शौचालय पेशाब घर पड़े उनके बारे में बोला? नहीं बोला। आपने जितने अतिक्रमण फुटपाथ पे करवाए हैं रोडों पे उसके बारे में बोला? नहीं बोला। माधव सेतु के साथ जो पटरी पे मलबा डलवाते हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय के आगे, उसके लिए बोला? नहीं बोला। इनको सिर्फ एक चीज़ है कि कोई युवा अगर आवाज़ लगा रहा है तो उसको कैसे दबाया जाए, जबकि खुद
ये इनके ऊपर एक मुकदमा है, इनके ऊपर FIR दर्ज है।